विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आतरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की साधनाएं हैं, 5 प्रकार की उपासनाएं हैं। एक है वैष्णव जो विष्णु की आराधना करते हैं, दूसरे है शैव जो शिव की आराधना करते हैं, तीसरे है गणपत्य जो गणेश की आराधना करते हैं, चौथे है सूर्य की उपासना करने वाले, और 5वें है शाक्त। और शाक्त किसकी आराधना करते हैं? शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, जगत माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उसको शक्ति स्वरूप कहा जाता है, इसलिए उसके एक रूप नहीं है, उसके कितने सारे रूप दिखाए हुए हैं। कहीं वो शीतला है, कहीं अपर्णा है, तो कहीं जगदम्बा है, कहीं सरस्वती है, तो कहीं लक्ष्मी है, कहीं काली है, कहीं दुर्गा है, कहीं संतोषी है, तो कहीं वैष्णव देवी है, तो कहीं अन्नपूर्णा है, तो कहीं जगदम्बा, काली, कितने उसके रूप है। और देवी को किस रूप में दिखाया है? शक्ति रूप में दिखाया है, शक्ति स्वरूपा रूप में दिखाया है। वो प्रतीक है शक्ति का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम्, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिताम्, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्थिताम्। उसको प्रेम रूप दिखाया, शक्ति रूप दिखाया है, पावर बताया, एनर्जी बताया है, वो शिव की शक्ति बताई है। और सबका संहार करने वाली बताया है। देवताओं को तो बताया है संहार करने, परंतु शक्ति, देवता भी शक्ति को प्रकट करते हैं यदि कोई असुर प्रकट हो जाता है। महिषासुर मर्दिनी ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदुनते गिरिवर विद्य शिरोधि निवासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुनते भगवती हे शीत कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। वो शैल सुता है। शैल अर्थात पर्वतों की बेटी है। कौन से पर्वत? कौन से पर्वत? आबू पर्वत। कौन से पर्वत? आबू के पर्वत।
भक्ति मार्ग में सुंदर स्तुतियां गाई हुई है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, भगत जैसी व्यक्तित्व नहीं था वो, पर ये उसका लिखा हुआ है। वो तो अद्वैतवादी है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो ब्रह्म को मानने वाला सन्यासी है, साधु है, तपस्वी है, वो भक्ति नहीं करता है। पर ये लिखा किसके द्वारा है? आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। तो क्या कहता है? अयि गिरि नंदिनी। किसकी बेटी है वो? देवी पर्वत की, पर्वतराज की। जो जो संगम पर होता है उसका यादगार उधर जाके बनेगा। कोई ऐसा पर्वत नहीं है कि जिसकी कोई बेटी हो, पर भक्ति मार्ग में दिखाया है पार्वती पर्वतराज की बेटी है। पर वो पार्वती कौन है? वो देवी कौन है? वो माँ कौन है? वो जगत जननी कौन है? वो जगन माता कौन है? वो पाप नाशिनी कौन है? वो भक्त वत्सल कौन है? वो स्वयं जगदम्बा है। तो जो जो कर्तव्य यहां पर किए हुए हैं उन्हीं का यादगार द्वापर में बना है। तो मम्मा का चरित्र, जिसकी बाबा ने भी कई बार स्वयं बहुत महिमा की है। जब मम्मा थी तभी महिमा की। मम्मा जब ज्ञान में आई तब मम्मा की उम्र कितनी थी? 14। और जब बाबा कश्मीर गए और सब कुछ मम्मा के ऊपर सौंप दिया, और जब कश्मीर से लौटे तो देखा बाबा ने कि कितना मम्मा ने सबकी पालना की है। तब लगभग उम्र मम्मा की 19 वर्ष थी। इतनी छोटी कन्या और उसमें इतनी महानताएं कैसे आ गई? और उसको परख लेना, समझ लेना, जान लेना, ये भी बाबा की महानता है। तो अयि गिरि नंदिनी, वो नंदिनी है, बेटी है। किसकी? पर्वत की। नंदित मेदिनी, वो सारे विश्व को क्या करती है? नंदित, आनंदित करती है। ये यादगार किसका है? मम्मा का है। जो मम्मा ने सबको क्या दिया? सुख दिया। कैसे सुख दिया? कैसे सुख दिया? अपने कर्म से। कैसे सुख दिया मम्मा ने सबको? अपने बोल से। कैसे सुख दिया मम्मा ने सबको? अपनी दृष्टि से। कैसे सुख दिया मम्मा ने सबको? दृष्टि। भागवत में दिखाया है और कथाकार सुनाते हैं। जो 7 दिन तक बारिश हुई, इंद्र का प्रकोप हुआ, सारे ब्रिजवासी कहां चले गए? गोवर्धन पर्वत के नीचे। किसने उठाया गोवर्धन? श्री कृष्ण ने उठाया। परंतु कथाकार कहते हैं कृष्ण ने नहीं उठाया। कृष्ण ने नहीं उठाया। किसने उठाया? गोप गोपियों ने। गोप गोपियों ने अपनी लकड़ी दे दी थी और कृष्ण ने अपनी उंगली। पर उठाया किसने? ना तो कृष्ण ने उठाया, ना तो गोप गोपियों ने उठाया। राधा की दृष्टि। भक्ति मार्ग में कहानी है कि राधा की दृष्टि ने उस पर्वत को उठाया। इसके लिए एक संप्रदाय है, राधे राधे। वो तो क्या कहता है? कृष्ण से भी श्रेष्ठ है राधा। राधा कृष्ण के भी ऊपर है। और देवी को मानने वाले एक तरफ है वैष्णव भक्त, जो कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, राम को मानते हैं। दूसरी तरफ है शाक्त, जो देवी को सर्वोपरि समझते हैं, जो समझते हैं आदि शक्ति सब कुछ है। भक्त कहते हैं कृष्ण ही नैया पार लगाएगा। शक्ति के भक्त कहते हैं शक्ति परम है, वो खुद थोड़ी ना नैया पार लगाएगी, उसने कृष्ण को रखा हुआ है नैया पार लगाने के लिए। ये कृष्ण और राम को जॉब पर रखा हुआ है। बाकी काम जो करती है प्राइमल एनर्जी, आदि शक्ति कौन है? देवी है। तो मम्मा का जो चरित्र है, और मम्मा को यह तब भी पता था कि मैं ही आदि शक्ति हूं, मैं ही देवी हूं, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ढीली हो गई अपने पुरुषार्थ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुरली का चिंतन मनन कम किया। कभी बाबा ने कहा बुद्धि कैसी हो जाए? सोने की जैसी।
जिसमें सारा ज्ञान समा जाए। जितनी प्योर बुद्धि होगी उतना उसमें ज्ञान समाएगा। तो वो यादगार आदि शक्ति मम्मा है, आदि अवतार मम्मा है, शक्ति अवतार मम्मा है, कामधेनु मम्मा है, नंदिनी मम्मा है। नंदिनी बताई है कामधेनु की बेटी, वो भी उसी की जैसी चमत्कारी। जो चाहिए वो मिल जाता है, उसे जो मांगो वो मिल जाता है। तो वो यादगार किसका है? मम्मा का है। नंदित मेदिनी, क्या किया मम्मा ने? सारे विश्व को आनंद दिया। विश्व विनोदिनी नंदुनते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते, सबको सुख दिया, देवताओं को भी सुख दिया। जिसकी उपमा, जिसका गायन, जिसकी स्तुति विष्णु भी कर रहा है, सभी देवताएं कर रहे हैं। इसके लिए इस यज्ञ में स्वयं यहां पे जो कहा है ना, कौन स्तुति कर रहा है उसका? नंदी। नंदी कौन? नंदी ब्रह्मा। भगवती है चितकंठ कुटुंबिनी, किसकी पत्नी है वो? शिव की। शीतकंठ, जिसका कंठ कैसा है? नीलकंठ है, शीतकंठ है, उसकी वो भार्या है। शीतकंठ कुटुंबिनी और भूरी कुटुंबिनी, सारा परिवार, जिसका बहुत सारे परिवार है और जिसने ये सब कुछ निर्माण किया है। भूरी कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर अर्थात असुर, महिषासुर अर्थात पाप, महिषासुर अर्थात विकार, महिषासुर अर्थात राक्षस, असुर, दानव। महिषासुर अर्थात हमारी कमजोरी। उसने क्या कर दिया? उस कमजोरी का ही खात्मा कर दिया। महिषासुर मर्दिनी, उसको मारने वाली है। तो सभी देवियों के चित्र कैसे दिखाए? दुर्गा को देखा ना? जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। रम्य कपर्दिनी अर्थात बाल बड़े सुंदर, ब्यूटीफुल लॉक्स ऑफ हेयर। मम्मा के भी बाल बड़े थे शायद। सुरवर वर्षिनी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुखमर्षिनी हर्षते त्रिभुवन पोषिनी शंकर तोषिनी कल्मष मोषिनी घोषिरते धनुज निरोषिनी तिथिसुत रोषिनी दुर्मद शोषिनी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये सब राक्षसों के नाम गिनाए यहाँ पर बहुत सारे। एक था दुर्धरा, उसको मार दिया। एक दुर्मुख, उसको मार दिया। एक दुर्दमा, उसको भी मार दिया। तो देवी अर्थात कोई एक राक्षस को नहीं, बहुत सारे राक्षस का संहार करना पड़ेगा उसको। अर्थात उसके बाद बहुत अस्त्र शस्त्र चाहिए, अर्थात बहुत शक्तिशाली चाहिए वो, क्योंकि हर दिन नए असुर खड़े हो जाते। हर दिन कहीं ना कहीं से नया असुर आ जाता है। इसके लिए रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जैसे मम्मा ने अपने आप को रोज शक्तिशाली बनाया। मम्मा का नियम था सुबह सुबह 2 बजे उठना। एक बार लेट हो गया, 11 बज गया, फिर भी 2 बजे उठी। पूछा मम्मा आज भी? मम्मा ने कहा एक गलती तो कर दी, क्या दूसरी गलती करूं? एक श्रीमत तोड़ दी, फिर दूसरी श्रीमत तोड़ू? कैसे उत्तर है मम्मा के? किसने सिखाया? बाल ब्रह्मचारिणी है मम्मा। भगवान बाबा खुद कहता था इससे सीखो। इसमें कहा ना नंदी बैल, यहां बोला है कि जो नंदी है शिव का, वो स्तुति कर रहा है देवी की। नंदी अर्थात ब्रह्मा। तो एक एक धारणा कितनी मजबूत है। 2 बजे अर्थात 2 बजे।
कितने हंगामे हुए, क्या क्या हुआ। मम्मा बेंगलोर गई और वहां पर बहुत अच्छी सेवाएं हुई, और जब मम्मा आने लगी तो सबकी आंखों में आंसू, मम्मा नहीं जाओ, रुको, ऐसे वैसे। मम्मा को कुछ नहीं, ये सब भावनाओं से परे, सेवा करो, जाते समय नष्टो मोह, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से, एकदम न्यारापन। दादी जानकी ने अपने अनुभव में लिखा है, मम्मा में एक गुण अवगुण बिल्कुल भी नहीं था, और वो था फैमिलियरिटी। कहीं पर भी लगाव नहीं, कहीं पर भी झुकाव नहीं, किसी में भी आसक्ति नहीं, किसी में भी बुद्धि नहीं जाती थी, कहीं पर भी किसी भी संसारिक आकर्षण में वो नहीं जाती थी। जो रमेश भाई का वो दिखाते कार का, मम्मा के लिए संसार है ही नहीं। कितनी उपराम स्थिति, कितनी डिटैच्ड, और कितनी पेशेंस। दादी जानकी ने लिखा है कि दादी जानकी को नर्स की ड्यूटी मिली थी, तो मम्मा कभी कभी पेशेंट्स को देखने आती थी, पर मम्मा की एक दृष्टि पेशेंट को क्या कर देती थी, पेशेंस में ले जाती थी। दादी ने कहा, मैंने ये मम्मा से सीखा। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया मम्मा का, दादी लिखती है कि मम्मा को इतना सूक्ष्म रीति से देखा कि क्या क्या करती है, कैसा कैसे करती है, क्या सोचती है। और एक चीज दादी ने लिखा है कि मम्मा एक ऐसी व्यक्तित्व थी कि उनको कभी भी गॉसिप्स करते हुए नहीं देखा। परचिंतन, परदर्शन, झगमोई, झरमोई। टाइम है तो बैठो और चलो बातें करो, साइलेंट है। बाबा कहते थे, मम्मा चलती है तो धरती क्या, धरती को क्या, धरती को भी खुशी होती है, धरती को भी सुख मिलता है। आवाज नहीं है चलने की। मम्मा अर्थात मौन का रूप है, साइलेंस का एम्बॉडीमेंट है। त्रिभुवन पोषिनी, पूरे त्रिभुवन का पालन करने वाली है। कितने ऊंचे सम्मान है ये। तो जो मम्मा ने अभ्यास किया वही सम्मान हमारे भी है, वही अभ्यास हमें भी करना है कि हमें सारे विश्व की पालना करनी है एक ही स्थान पर बैठकर। और कैसे पालना करेंगे? अपनी पवित्रता से, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। त्रिभुवन पोषिनी, कलमश मोशिनी, जितने कलंक है उनको मिटाने वाली है। एक भाई था जो बड़ा ही विकारी था, और उसने सुना मम्मा आई है। घटना कहाँ की है याद नहीं, तो शायद दिल्ली या और कहीं। तो उसने बहुत हंगामा किया, और फिर उसने कहा था कि मुझे मम्मा से मिलना है, और मुरली में बैठ गया और मम्मा ने मुरली सुनाई। मुरली में आया था दुर्योधन की बात, दुशासन की बात। और जैसे मुरली पूरी हुई, वो पहले भी मम्मा से मिल चुका था, और फिर उसने बाद में फिर कहा कि मुझे मम्मा से मिलना है। सबने कहा नहीं नहीं, ऑलरेडी बहुत मिल चुके हो तुम, बहुत टाइम ले लिया है, अभी नहीं। नहीं, उसने कहा मुझे मिलना ही है, और फिर वो मिला। और उसने कहा मम्मा आपने जिस दुशासन की बात की वो मैं ही हूं। एनलाइटमेंट, पतित आत्माओं में प्योरिटी के संकल्प आ जाना, बहुत पावर चाहिए इसमें। तो क्या करती है? कलमिश मोशिनी, दुर्जन निरोशिनी, दितिसुत रोशिनी, दुर्मद चोशिनी, सिंधु सुते। सिंधु सुते अर्थात सागर की बेटी, सागर की बेटी। कौन से सागर की? शिव सागर की। शिव सागर की बेटी और शिव साजन की सजनी। तो
तो जो मम्मा के टाइटल्स थे वो हमारे टाइटल्स। जो जो पुरुषार्थ मम्मा ने किया, और मम्मा का पुरुषार्थ निरंतर ही गुप्त रहा, इसके लिए बहुत अभी भी पता नहीं क्या उसने किया, क्योंकि कभी रिवील नहीं किया, कभी इस तरह बताया नहीं, क्योंकि बताने में भी ये हो सकता था कि शायद उसमें अहंकार आ जाए, इसलिए मम्मा ने वो भी नहीं किया। इतना स्वयं को गुप्त रखा, इतना गुप्त रखा कि उसने वास्तव में क्या पुरुषार्थ किया वो तो आज तक भी किसी को नहीं पता, शिव बाबा के अतिरिक्त या ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी को ही नहीं पता। तो पुरुषार्थ को गुप्त रखना ये भी एक कला है, क्योंकि पुरुषार्थ दूसरों को बताना, दूसरों का फायदा होता है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु सारा के सारा पुरुषार्थ दूसरों को नहीं बताना होता है। कुछ कुछ पुरुषार्थ की ऐसी बातें होनी चाहिए हर एक की जो संपूर्ण गुप्त हो। जब तक हम संपूर्ण सफल ना हो जाए उसमें, तब तक वो रिवील नहीं करनी चाहिए। क्यों? पावर कम हो जाती है। जैसे किसी ने सोचा मैं 1 हफ्ता मौन रखूंगा, और धड़ल्ले से कह दिया कि मैं आज से मौन रखने वाला हूं, और बैच वगैरह लगा दिया, और फिर गड़बड़ हुई तो गया, फिर अगली बार इच्छा भी नहीं होगी ऐसा कुछ करने की, उमंग उत्साह ही खत्म। इसलिए जितना पुरुषार्थ सूक्ष्म होगा वो सूक्ष्म ही होना चाहिए, चाहे वो भोजन संबंधित, चाहे वो मौन संबंधित, संकल्पों से संबंधित, भावनाओं से संबंधित, डिटैचमेंट से संबंधित, वैराग से संबंधित। अपने मन को अंदर ही अंदर नष्टो मोह करते जाना है। घर परिवार के बीच में रह रहे, हाथ घुमा रहे सबके ऊपर, बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर, पति भी बहुत अच्छा, पर अंदर से क्या देख रहे हैं? सब मर रहे हैं। अंदर से क्या देख रहे हैं? सब कुछ खाक हो रहा है। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, दूसरों को बताना नहीं है, नहीं तो कहेंगे बड़े निर्दयी हो, जरा भी दया नहीं है। हमको ही उदाहरण देंगे, मम्मा ऐसी करती थी क्या? मम्मा सबको प्यार करती थी। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधु मधुरे मधु कैटभ गाजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। उसको यहाँ पर एक झाड़ बताया है कदम्ब का, वो बहुत अच्छा लगता है कदम का झाड़। वो अबाइड्स, वो हिमालय तुंग के बीच में है, और वो कैसी है? स्वीट एज हनी, मधु मधुरे। मम्मा क्या है? मधुर है। उसका स्वभाव कैसा है? मधुर। क्यों? क्योंकि आज तक यज्ञ के इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि मम्मा ने किसी के अवगुणों का वर्णन किया। नो रिकॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। उसके मुख से किसी ने ये सुना ही नहीं, ये कहते हुए कि ये ठीक नहीं है, ये कन्या ठीक नहीं, ये कुमारी ठीक नहीं, ये कुमार ठीक नहीं, ये भाई से बच के रहना, खतरनाक है। ऐसा कभी किसी ने सुना ही नहीं। कितनी ऊंची धारणा है ये, बहुत ऊंची धारणा है। नहीं तो हम सारे दिन भर कितनी निगेटिविटी देखते हैं। जरा सा किसी ने जरा सी गलती कर दी, वो भी हमको स्वीकार नहीं। हम चाहते हैं एक एक ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जैसा आचरण होना चाहिए उसका, जरा भी कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारा दिल स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। एक एक ब्रह्मा कुमारी मतलब सीधा मम्मा जैसी होनी चाहिए। जरा भी उसने गलती की तो माइंड एकदम उसको रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल ये अच्छे लोग नहीं है, इनसे दूर रहना चाहिए। वनप्रिय, वनप्रिय अर्थात जिसको प्रकृति प्रेम है। मम्मा छत पर जाकर अकेले बैठे रहती थी लंबा लंबा समय। मम्मा को प्रकृति से प्रेम था। हासरते, उसको आनंद आता था उसमें। मधु कैटप, अब कैटप नाम का एक और एक दैत्य था, उसको भी मार दिया। ऐसे बहुत वर्णन है
शुंभु निशुंभ, शास्त्रों में इतने दैत्यों का, दानवों का वर्णन है कि नई नई देवी प्रकट होती है और उसको मार देती है, क्योंकि देवताओं भी असफल हो जाते हैं। देवताओं को भी समझ में नहीं आता अब करे क्या ये नए राक्षस का। जहां पर शिव भी हार गया वहां पर देवी ने काम किया, ऐसा भी दिखाया। अयि शतकंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गजकांड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय जय। तो इसमें बहुत सारा वर्णन है कैसे कैसे मारा है, और ये लिखा है एक सन्यासी ने, और इसमें कंप्लीट 21 श्लोक है पूरे, अलग 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 चीजों का वर्णन है। वो ऐसी है, वो वैसी है, उसके आंख ऐसी है, उसके कान वैसे है, उसके बाल वैसे है। एक भक्त लिख रहा है और एक सन्यासी लिख रहा है और एक पवित्र आत्मा लिख रही है द्वापर में देवी के लिए। वो सब कहां का यादगार है? यहां का यादगार है। तो आज के मम्मा दिन में क्या करना है? सभी को मम्मा की विशेषताओं का चिंतन करना, मम्मा ने क्या क्या किया, कैसी कैसी धारणाएं की, क्या क्या मम्मा के पास था। मम्मा कुछ भी लेकर नहीं आई थी, हमेशा मुरलियों में आता है, कुछ भी लेकर नहीं आई थी, अपने आप को ही स्वाहा कर दिया यज्ञ में। यही सबसे बड़ा समर्पण है और संपूर्ण आज्ञाकारी। उदाहरण देते हैं, पहाड़ों पर बाबा सबको एक बार ले जा रहे थे, तो सभी बाबा से पूछ रहे थे, बाबा हम इस पहाड़ी पर चले? बाबा ने पूछा किस पहाड़ी पर चलना है तुमको? सबने नया नया बताया, हम इस पहाड़ी पर जाएंगे, हम उस पहाड़ी पर जाएंगे, हम उस पहाड़ी पर जाएंगे। मम्मा ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मा ने कहा आप लोग अपना पहाड़ी इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा क्यों कह रहे हो? बाबा को पता है ना कहां लेके जाना है। आज्ञाकारिता। कभी मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आज जो मुरली चली उसके बारे में आपका क्या विचार है? मम्मा ने कहा मेरा विचार? मेरा कहां से विचार आ गया? जो बाबा का विचार वो मेरा विचार, अब मेरा कोई अलग से विचार तो है नहीं। लास्ट इसमें है, आई मई दीन दयालुता, कि तुम दयामयी मां हो, अब अपनी कृपा मुझ पर बरसाओ। अयि जगतो जननी कृपायासी यथासी तथानुमति सिरते यदुचित मत भवत्युपरि। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।